नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ लाइफ के नए एपिसोड में। हमारा ये प्रोग्राम डॉक्टर नील बहुत सराहना मिल रही है हमें अपने दर्शकों से, अपने पेशेंट्स से। सब लोग बहुत सारी जो है बातें पूछते हैं और कई सुझाव भी देते हैं। एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में वो काफ़ी जानना चाहते हैं और वो है एक ह्यूमन इमोशन, एंगर, स्पेशली एंगर इन यंग जनरेशन। दर्शकों का कहना है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। गुस्सा, हम क्यों बच्चों को दोष देते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं बच्चों में कम देखता हूं गुस्सा ज्यादा देखता हूं बड़ों में। अब आप सोचिए जरा सा डॉक्टर हिमानी जी कि बड़े बड़े हो चुके हैं, वो समझते हैं कि बड़े हो चुके हैं, अच्छाई बुराई सब कुछ समझते हैं, उनमें गुस्से पे काबू नहीं होता उनसे, और वो आते हैं यहाँ बच्चों को लेकर मेरे पास। बहुत सारे मम्मी पापा आते हैं, बोलते हैं कि बच्चा बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी चीज पे चिढ़ता है। तो एक तो एक इमोशन है, इंसान के अंदर की एक भावना है। बच्चा गुस्सा क्यों करता है, इस चीज को अगर हम समझें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अपने आप को लाचार समझता हूं, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता, तो मेरा सबसे कमजोर पक्ष बाहर आता है। और इंसान का सबसे कमजोर पक्ष जब बाहर आता है तो वो गुस्से के रूप में बाहर आता है। बड़े तो हाथापाई पे आ जाते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चे शायद कर नहीं पाते क्योंकि लाचार हैं, तो बच्चे गुस्सा दिखाते हैं। तो ये कमजोर पक्ष बाहर किस लिए आता है और ये क्यों आता है? ये काफी कारण, पारिवारिक माहौल और शायद स्कूल का माहौल, शायद उनके दोस्तों के कारण। लेकिन बच्चा जब अंदर से कमजोर होता है, कुछ चीजें नहीं सीख पाता कि मैं किस तरह अपने इस इमोशन को काबू में करूं या चीजों के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं, जब ये नहीं होता तब गुस्सा आता है। अगर बच्चा क्रोधी स्वभाव का हो ही गया है और माता पिता आपके पास आते हैं कि उनको हेल्प चाहिए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? बहुत सारे माँ बाप आते हैं, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि माँ बाप को समझाना चाहिए कि घर का माहौल कैसा है। कई माँ बाप आते हैं और एक सिंपल सी बात मुझसे कहते हैं कि सर ये जेनेटिक है, मेरे पिताजी के पिताजी दादाजी बहुत गुस्सा करते थे, फिर मेरे पिताजी गुस्सा करते थे। ये वाइफ कहती है, वो कभी खुद नहीं कहते हैं। और वो कहते हैं कि इनको भी बहुत गुस्सा आता है, तो ये जेनेटिक है। सच कहता हूं, इस मामले पे बहुत शोध किया है मैंने, अभी भी कर रहा हूं और बहुत सीख रहा हूं। गुस्सा जेनेटिक कभी नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है मालूम? दादाजी को गुस्सा करते हुए और सफलता प्राप्त करते हुए पिताजी ने देखा। पिताजी जब छोटे थे तो उन्होंने उसको अपना लिया। ये गुस्सा करने से मेरा काम हो जाता है, तो उन्होंने उस गुस्से का इस्तेमाल किया अपने लोगों के साथ, फिर बाद में पत्नी के साथ, और उसमें विजय हासिल की। अब इस चीज को बच्चा बहुत ध्यान से घर में देखता है कि पिता गुस्सा करते हैं माँ के ऊपर और विजय मिलती है उनको, माँ चुप हो जाती है। अब बच्चा उस चीज को एक अस्त्र के रूप में देखता है कि जब हम क्रोध का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो अब क्या होता है, ये बच्चा जब उससे हम कोई चीज, चाहे वो जायज हो, ठीक हो, ना हो, चाहे उसके खिलाफ हो, ये जब बच्चे को हम मना करते हैं कि आप ये करो, ये मत करो, तो बच्चा पिता के रूप को देखता है कि ऐसे कंडीशंस में जब माँ किसी चीज के लिए मना करती थी तो पिता ने क्या किया, पिता ने गुस्से का इस्तेमाल किया और माँ चुप बैठ गई। तो बेटा भी उस चीज का इस्तेमाल करता है और खासकर ये माँ के साथ ज्यादा करता है। जब ये माँ के साथ ज्यादा करता है तो उसको सफलता मिलने लगती है, क्योंकि माँ बेचारी पहले ही दबी हुई है पिता से। जब पिता गुस्सा करते हैं तो उनको चुप रहने की आदत पड़ गई है, तो जब बेटा गुस्सा करता है तो माँ फिर चुप रह जाती है। अब ये जेनेटिक रूप में हम देखते हैं, जबकि मैं इसको कहता हूं एज ए साइकोलॉजिस्ट, ये बिहेवियर डेवलप होता है कॉपीइंग। हम लोग सब बंदर की औलाद है कहते हैं, एप्स हैं, तो शायद हम कॉपी करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, रोल मॉडलिंग जो हम कहते हैं। तो बच्चा रोल मॉडलिंग करता है और जहां जहां जिस जिस चीजों में उसे सफलता मिलती है
उस एक्शन को बार बार करने से वो एक्शन रिपीट होकर बिहेवियर में बदल जाता है। तो ऐसे समय में मैं कहूंगा सबसे पहले माँ बाप को घर का परिवेश बदलने की जरूरत है। पूरी तरह घर के वातावरण को शांत करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है बड़ों को बदलना, बच्चे बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं मुझे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अगर बच्चों को बदलना है तो सबसे पहले माँ बाप को बदलना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि काफी चीजें घर में हम लोगों के कारण, बड़ों के कारण खराब हुई है। और एक चीज बताना चाहूंगा, वो सच ये है कि कई घरों में माँ का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि खाली पिता को दोष दिया जाए, माँ का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन चाहे माँ का गुस्सा हो या पिता का गुस्सा हो, बच्चे पे उसका असर पड़ता है। नील सर, आपने जो भी बातें बताई हैं, जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कितने सारे घर ऐसे हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे होंगे। रियल लाइफ कई सारे फैमिलीज मुझे ध्यान में आते हैं जहाँ ये प्रॉब्लम चालू होगी। तो क्या आप कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। अभी कल एक परिवार आया था मेरे पास, लड़का पढ़ता है 12वीं में, बहुत प्यारा सा दिखने वाला लड़का। यहां तक बात बढ़ गई है कि वो लड़का आज पिता पे हाथ उठा रहा है। सोचिए कहां तक चीजें हाथ से बाहर चली गई है। पिता पे हाथ उठा रहा है, माँ को धक्का दे रहा है, और 12वीं का लड़का है और बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट है। मेरे सामने कल बैठा था, उसको जब मैंने समझा, सच बता रहा हूं मेरी थियरी फिर वहां पे प्रूव हो गई। पिता जब जवान थे, जब पारिवारिक लाइफ उन्होंने शुरू किया तो बहुत क्रोधित व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा क्रोध वाला था, और माँ उस समय से दबी हुई थी। तो बेटे ने सबसे पहले क्रोध का इस्तेमाल किया माँ पे। अब जब बड़ा होकर बेटा क्रोध पिता पे दिखाने लगा तो पिता दबने लगे। आज इतने डरे हुए हैं मम्मी पापा कि वो ये डर रहे हैं कि अगर हम इसकी बात को ना सुने तो शायद ये घर से चला जाएगा, शायद आत्महत्या कर लेगा। इतनी सारी चीजों से डरे हुए हैं, और ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद रहा है मेरे सर पे। जो बातें मैंने कही, कुछ टूल्स दिए, क्योंकि खाली ज्ञान देने से किसी का फायदा नहीं होता। कुछ ऐसे टूल्स हमें देने पड़ते हैं जिसका इस्तेमाल करके ये परिवार बदल जाए। तो माँ बाप को कुछ टूल्स दिए जिनका प्रैक्टिस वो करेंगे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से कुछ चीजें निकल जाएंगी जो डर है बच्चे के प्रति। और बच्चे को कुछ ऐसी चीजें बताई, कुछ ऐसे टूल्स दिए जिससे धीरे धीरे वो अपने क्रोध को देखने लग रहा है कि हाँ, कई बार हम क्रोध तो करते हैं बच्चे, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मुझ में ये ऐब है, मुझ में ये गलती है, तो वो उस क्रोध को देख नहीं पाते। अब वो बच्चे को कल करीब 2 घंटा ये लोग मेरे साथ थे, तो वो क्रोध उसे दिखने लगा कि बोला सर वाकई मैं समझ रहा हूं कि मुझ में गुस्सा बहुत है। पहली रिक्वायरमेंट है कि हम समझें कि हाँ मुझ में ये खराबी है। उसके बाद जो हेल्प मैं उसको दे रहा हूँ, शायद उसे 1 महीना आना पड़ेगा, 2 महीना आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी आदतें एक बार अगर खराब हो जाए तो उसे निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैं खुश हूं कि वो परिवार अब एक नए तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे बहुत केस आते हैं डॉक्टर हिमानी जी, दुख होता है कि हम बचपन से इन सब चीजों को जो हम संभाल सकते थे, एक परिवार को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उस चीज पे अगर हम काम करें, इसलिए बड़ों के परिवर्तन की बहुत जरूरत है। शायद बच्चों को इस त्रासदी से गुजरना ही ना पड़े। धन्यवाद डॉक्टर नील, आपकी बातचीत मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे परिवारों की ज़िंदगी बदलने में सहायक होगी। और इस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस हम आपसे और भी सुनते रहेंगे, और भी वीडियोस हम करेंगे। आप देखते रहिए मिशन ऑफ लाइफ। एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं लाइफ के बहुत सारे केसेस जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। लेकिन कभी भी किसी का नाम नहीं बताता मैं। करेक्ट। तो क्योंकि मेरे प्रोफेशन में ये पहला सिद्धांत है कि मैं 100% कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता हूँ, किसी की बात किसी को बताता नहीं। तो बहुत सारे केस हम डिस्कस करेंगे जिससे लोग अपने साथ संबंध बना सके कि ये शायद मेरे साथ भी हो रहा हो, उससे उनका फायदा जरूर होगा। एनोनिमिटी हम लोग मेंटेन करें। पक्का, इस बारे में पक्का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।